सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ये क्लास आपकी आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चनों के एग्जाम में गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आप मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड 50 क्वेश्चन कवर करोगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, कौन सा है? दूसरा है। अब प्रथम स्थान किसका, ये भी तो पता होना चाहिए। प्रथम स्थान है किसका जी? चीन का। ये तो बात हुई है सब्जी की। अब बात करते हैं दूध उत्पादन में। यदि हम बात करें दूध उत्पादन में, अपने देश प्यारे भारत का पहला स्थान है। पहले नंबर पर कौन है दूध उत्पादन में? भारत है जी। अब बात करें फल के उत्पादन में। यदि फल का पूछा जाए, जरूरी थोड़ा कि सब्जी का ही पूछा जा सकता है, फल का भी पूछा जा सकता है। फल उत्पादन में चीन का ही प्रथम स्थान है और भारत का स्थान कौन सा है फल उत्पादन में बच्चों? भारत का है दूसरा स्थान। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्टिना नवरातिलोवा की। ठीक है जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है जी? वो महात्मा गांधी जी की है। अब ये युवा दिवस के दो क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यदि पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब आपको राइट आंसर लगाना है 12 जनवरी। यदि राष्ट्रीय के स्थान पर विश्व युवा दिवस पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों? विश्व युवा दिवस, तब आपको राइट आंसर, यह अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, तब आपको राइट आंसर लगाना है 12 अगस्त। 12 अगस्त। यदि आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त भी ऑप्शन में है और 12 जनवरी भी ऑप्शन में है, तो 70 से 80% स्टूडेंट 12 जनवरी राइट आंसर लगा देंगे अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का भी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो युवा दिवस है बच्चों, ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी दिवस के भी दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि बात करें हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब राइट आंसर होता है आपका 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब बच्चों? कल ही था आपका 14 सितंबर को। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, किसने दिया था जी? न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है जी। यदि बात करें, एक यहां से वोट की बात आई है। पहले क्या होता था बच्चों? 21 वर्ष की आयु वाले ही वोट दे सकते थे, इसे घटाकर 18 वर्ष किया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? याद रखना है आपको 6 दिसंबर 1989 को। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? प्राक्कलन समिति की बात करें तो 30 होती है। डायरेक्ट आपको याद रखना, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 30 होती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? उसमें 22 होती है। 22 में दो कैटेगरी में होते हैं बच्चों, 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से। ठीक है जी। एक समिति है सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा की। यदि ये पूछ लिया जाए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, जो ये समिति है, इनमें का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? मात्र 1 वर्ष का होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है जी। यदि बात करें भारतीय संविधान में कुल कितनी विभागीय समिति है? टोटल 24 विभागीय स्थायी समितियां है। इनमें से बच्चों 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत आती है और जबकि 8 समिति राज्यसभा के अंतर्गत आती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, बेंजोइक अम्ल के।
ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है बच्चों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949 को। बच्चों राष्ट्रीय आय समिति का गठन 30 जुलाई 1949 को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। क्लियर है जी। यदि हम बात करें इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर पीसी कौन थे जी? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। ठीक है जी। इस समिति के सदस्य कौन हो और अन्य सदस्य कौन थे बच्चों? डॉक्टर प्रोफेसर डी आर गाडविल और डॉक्टर वी राव थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बात करें राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का आकलन कितनी विधियों से किया जाता है बच्चों? 3 विधियों से। नंबर 1 आपका उत्पाद विधि, नंबर 2 आपका आय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, नंबर 3 आपका व्यय विधि, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेग्रो डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में जी। कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा तीस्ता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है जी। किसकी जी? ब्रह्मपुत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जमुना। यदि आपको पता है ब्रह्मपुत्र को जमुना कहां कहा जाता है, इसका आप रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा। यही बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वंश कौन सा था बच्चों? जी से बनता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश ये की थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? ऐबक ने। मुगल काल की स्थापना किसने की थी बच्चों? बाबर ने। ऐसा आपको पता होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा कवर कराऊंगा डिटेल और ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ है बच्चों। ये वर्थ नहीं, वर्ड देखो मैं लिख देता हूं वर्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वीणा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहां है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी नीला। क्वेश्चन नंबर 16, ताइवान का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फार्मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आराम हराम है यह नारा किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्वेश्चन नंबर 18, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 19, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 20, 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान के युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल है जी। ठीक है जी। मसालों का राज्य भी केरल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किसके जी? हेनरी ट्रूमैन के। ट्रूमैन याद रखना है, ट्रिक देखो, हेनरी ट्रूमैन याद कैसे रखोगे भाई? 2 ही तो बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पे। 2 से
ये 2, 2 बम गिराए थे, 2 से याद रख लेना, 2 मैन। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुई, जी, के, टी, सैयद, लोधी। जल्दी मैं गुलाम वंश की 10 से 15 मिनट की क्लास लेकर आऊंगा, ट्रिक वाली, उसमें सब कुछ कवर करा दूंगा बच्चों आपको। जी से बनता है आपका कौन सा वंश होता है जी? गुलाम। के से आपका खिलजी, टी से आपका तुगलक, सैयद और लोधी। 5 वंश थे, 1, 2, 3, 4, 5। अब बात करें गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? इसको याद रखना है, ऐबक, ऐबक, जल, गया, खिरिज खा, बहलोल लोधी। क्या है इसका मतलब जी? जी से मतलब गुलाम वंश, गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक। के से बनता आपका खिलजी वंश, के से खिलजी वंश के संस्थापक खिलजी था, खिलजी गया, खिलजी बच्चों कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी एक मिनट, जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन, जल से जलालुद्दीन बनता है ना। नेक्स्ट है आपका कौन सा बच्चों? टी, टी से बनता है आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गया से बनता है गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आपका जो सैयद वंश था, सैयद वंश के खिरिज खा थे जी, और लोधी वंश के बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने, जिसे पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट रुको बच्चों, कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जी के टी का सैयद लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था युद्ध, कौन सा? 1526 में। युद्ध का नाम क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। इसमें क्या हुआ था बच्चों? इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर कर मुगल काल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मुगल काल की। कब? 1526 में। कब तक जिंदा रहा था बाबर? 1530 तक। इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं आया था। ठीक है जी, चलो ये जब क्वेश्चन मुगल काल का आएगा तब कवर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, सुबह के समय। क्वेश्चन नंबर 25, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है? हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या है बच्चों? ये आपको बताना। पेन थोड़ा चेंज करेंगे बच्चों, कोई अच्छा सा पेन लेंगे। हॉकी खेलने का सामान्य समय क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। चलो ग्रीन, ग्रीन से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 70 मिनट। आपने देखा हो शाहरुख खान की चक दे मूवी में कहते हैं ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी की अहम 70 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव के शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ बनता है जी? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह आपका यकृत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 28, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 29, हाथी गुफा किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है जी। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलने गए थे प्यारे बच्चों, कौन कौन खेलने गए थे? दोनों साथ साथ खेलने गए थे, दोनों दोनों खेलने गए थे बच्चों, दोनों। दोनों का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का मतलब 29 अगस्त। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली, केरल। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी,
1986 में। क्वेश्चन नंबर 33, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संगमरमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी किससे प्रभावित थे? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियो टोल्स्टॉय से। क्वेश्चन नंबर 35, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 36, 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहां पर आयोजित हुआ था? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में जी। 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद में कितने मंडल है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, 37 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 10। वेद कितने हैं जी? 4। वेदांग कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 38, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी को। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 40, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है बच्चों? मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट वीडियो वाले 5 से 7 मिनट की क्लास में, पूरे टॉपिक ट्रिक वाले मैं आपके लिए जल्दी लेकर आने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा जी थार। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। गोबी का है बच्चों? गोबी आपका चीन वाले क्षेत्र में है। ठीक है जी, ठीक है जी। टकला माखन का है जी? टकला माखन अफ्रीका। याद करने का ट्रिक, थार गाड़ी भारत पाकिस्तान। सारा, सारा कैसे दिया था? फ्री में। फ्री बोले तो सारा कहाँ पर होगा? आपका अफ्रीका में है। गोभी, चाउमीन में गोभी चीनी आदमी डालते हैं इसलिए चीन। टकला गिफ्ट था वो अफ्रीका का खिलाड़ी, इसलिए याद कर रखना टकला मकन अफ्रीका। हर्षल गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 42, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जर्मनी और पोलैंड को करती है हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 क्या कहता है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी शिरीन इबादी। यही क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तब आपका राइट आंसर होता है रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में थी जी। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जी मोहन बगान। क्वेश्चन नंबर 45, रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेन रहीम रेखा। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी ब्रज में। ठीक है जी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है बच्चों? चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई किसके दरबार में था बच्चों? ठीक है जी, पृथ्वीराज के थे। क्वेश्चन नंबर 47, टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ये लाइकोपीन के द्वारा होता है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? रेथेरथ एक टॉफी। 6 याद करो। रेसेरेटिनोल विटामिन ए, थैसोथाइमिन विटामिन बी, ए से एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी, कैसा कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, टो से टोकोफेरॉल विटामिन ई और फ्यूविक्विनोल विटामिन के हैं आपके रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है प्यारे बच्चों? अकबर के राज्याभिषेक के समय उनकी उम्र कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी 13 वर्ष 4 महीने। पेटीकोट पीरियड भी इसको कहा जाता है। पेटीकोट पीरियड किसके समय काल को कहा जाता है बच्चों? अकबर की, क्योंकि बच्चा था और द्वारा ही शासन किया गया था। प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? प्रथम विश्व के देश का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था या बनाई थी? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतना आप एडजस्ट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, पिंगली वेंकैया। प्यारे बच्चों, आप जीके जीएस को ऐसे ही तैयार कीजिएगा। यदि आप ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चले, आपकी जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगी। हमारा सेट नंबर 82 है। इससे अलग मैं आपके भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान के रेलवे के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ टॉपिक वाइज कवर करा चुका हूं। अब हमारा शिफ्ट और डेट वाइज मैं आपको साइंस, लोको पायलट एंड टेक्नीशियन के लिए करा रहा हूँ। आपका असिस्टेंट लोको पायलट का कंप्लीट पेपर, आरआरबी का कंप्लीट पेपर भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। जल्दी आपका एनटीपीसी के लिए भी ये कंप्लीट पेपर मैं सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा। जल्दी एनटीपीसी की भी जीके की क्लास स्टार्ट होने वाली है और साथ के साथ एनटीपीसी की रीजनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।